बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर क्लास 4 बुक मैथमेटिक्स की हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में यूनिट नंबर 1 होल नंबर है उसके टॉपिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है उसमें से उसकी एक्सरसाइज 2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व की थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके तमाम क्वेश्चन जो हैं वो हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। और अगर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। The sum of 36,529 and 41,372 is equal to, मतलब इन दोनों का सम मतलब इन दोनों को जब ऐड करें तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा होगा। नीचे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करके रफ वर्क में करके देख लेते हैं। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आए आपको एमसीक्यूज में तो आपने क्या करना है, रफ वर्क में इनको सोल्व करके फिर जो उसका करेक्ट आंसर होगा उस पर आपने क्लिक करना है, टिक लगा लेना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है 36, इसको हम रफ वर्क में देख लेते हैं, कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 36,529 और हमारे पास है 41,372। इसको ऐड कर लेते हैं। 9 और 2 11, 11 का 1 कैरी, 2 और 7 9, 1 10, 10 का यहाँ पे 0 1 कैरी, 5 और 3 8 और 1 9, 6 और 1 7, 3 और 1 7। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखेंगे थर्ड नंबर पर 77,901, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड वाला देखें, द सम ऑफ 17,278 एंड 62,354 इज इक्वल टू। इसका भी हमने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके हमने जो करेक्ट ऑप्शन है इस चारों में से उस पर हमने टिक लगा लेना है। इसको भी हम ऐड करके देख लेते हैं रफ वर्क में। 17,278 देन 62,354, इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेंगे। 8 और 4 हमारे पास कितने होंगे, 12, 12 का 2 1 कैरी, 7 और 5 भी 12 होंगे, 12 में 1 कैरी वाला भी प्लस किया था 13, 13 के यहाँ पे 3 1 कैरी, 2 और 3 5 और 1 6, 7 और 2 9, 1 और 6 7, 79,632। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 79,000 ये है, 79,632, तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वाला देखें, आयशा हैड रीच 23,456, her friend give her reach 13,131 more, now she has reached। क्या कहा जा रहा है कि आशा जो है उसके पास इतने पैसे होते हैं, फिर उसकी दोस्त जो है उसे और पैसे इतने दे देती है, तो टोटल उसके पास कितने हो गए हैं। दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड करते हैं रफ वर्क में, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है आंसर। 23,456 एंड 13,131, इसको हम क्या करेंगे, अब ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखें 6 और 1 7, 5 और 3 8, 4 और 1 5, 3 and 3 6, 2 and 1 3, 36,587। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, 36,587। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है हमारे पास वही इसका क्या है, करेक्ट है। इस पे हम टिक लगा लेंगे। अब नेक्स्ट वाला देखें, when we subtract 73,810 from 89,654 then we will get, कि हम क्या करें, इसमें से इतनी वैल्यूज को हम माइनस करें तो हमारे पास बाकी जो है वो कितनी बचेंगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको भी रफ वर्क में। 89,654 और सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 73,810, माइनस करेंगे। 4 में से 0 करेंगे तो 4 ही आएगा, 5 में से 1 माइनस किए तो हमारे पास क्या आएगा, 4
6 में से 8 नहीं होंगे तो यहाँ पे 1 बोरो कर ली, यहाँ पे 8 रह जाएंगे। 16 में से 8 अब हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो बाकी अब हमारे पास कितने रह जाएंगे, 8। 8 में से 3 5, 8 में से 7 1, तो 15,844, 15,000। तो यहाँ पे देखें ये 4 वाला ऑप्शन जो है 15,844, ये हमारा क्या है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट वाला देखें, हमारे पास आ गया है ई वाला। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इन अ पाउंड देयर वेयर 87,654 फिशेस। If 34,567 fishes are shipped to another pound, then dash fishes will be left in the first pound। कि टोटल जो है वो फिशेस इतनी है पाउंड में, तालाब में, उसमें से इतनी फिशेस जो हैं वो क्या कर दी हैं, दूसरे किसी तालाब में शिफ्ट कर दी हैं, तो बाकी जो है वो बताएं कितनी रह गई हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो आ जाएगा 87,654, और नीचे हमारे पास क्या है 34,567। इसको भी हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखें इसको माइनस करते हैं। अब हम 4 में से 7 नहीं होंगे तो 1 कैरी, यहाँ पे 4 रह जाएंगे। 14 में से 7 कर दिए तो 7, 4 में से 6 नहीं होंगे, फिर 1 बोरो कर लिए, यहाँ पे 5 रह जाएंगे। 14 में से अब हमने क्या 6 जब माइनस कर दिए तो बाकी 8 रह जाएंगे। 5 में से 5 0, 7 में से 4 3, 8 में से 3 5, 53,087 वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखें ये 53,087 ये हमारा क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड वाला। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फ्लोइंग। ये हमारे पास क्वेश्चंस है, इनको हमने सॉल्व करना है। साइन को देखते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है तो इसको हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। 6 और 9 हमारे पास कितने होंगे, 6 में 9 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 15, तो 15 का 5, 1 ऊपर कैरी, 3 और 3 6 और 1 7, 4 और 8 12, 12 का 2 1 कैरी, 7 और 4 11 12, 12 हो गए 1 कैरी, 6 और 5 11 और 1 12। इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये सोल्व कर लेने हैं। ये हमारे पास प्लस का साइन था तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, प्लस किया। इस तरह से ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस का होगा और ये भी हमारा प्लस का ही क्वेश्चन होगा। इस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन है हमारे पास। 3 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, 1 कैरी दे दिया, इधर बोरो कर लिए, यहाँ पे 3 रह जाएंगे। 13 में से 5 माइनस कर दिए तो अब हमारे पास 8, 3 में से 3 0, 3 में से 2 1, 7 में से 1 किया माइनस तो बाकी 6, 6 में से 4 माइनस किए तो बाकी हमारे पास कितने रह जाएंगे 2। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। ये 3 क्वेश्चन हमारे पास प्लस के थे जमा करने के, और ये 3 जो है हमारे पास सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं, इनमें हम माइनस करेंगे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फ्लोइंग। इसमें भी हमारे पास ऐसे ही है, 3 क्वेश्चन हमारे पास प्लस के हैं और नीचे हमारे पास 3 जो क्वेश्चन हैं वो हमारे पास है सब्ट्रैक्शन के। हमने इसी तरह से राइट करना है, राइट करने के बाद इनको हमने इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। अगर फिर भी आपको किसी भी किस्म की कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। In the first week, 23,456 people went to visit the beach. And in the second week, 34,567 people went to visit the beach. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट वीक में कितने लोगों ने यहाँ पर विजिट किया है बीच पर, 23,456, और दूसरे हफ्ते में कितने लोगों ने किया है उनकी तादाद बताई हुई है। तो फाइंड हमने क्या करना है, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड द बीच इन 2 वीक्स, कि दोनों हफ्तों में टोटल जो है वो कितने लोगों ने क्या किया, बीच पर विजिट किया है। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का पहले हम देखते हैं, आंसर निकालते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फर्स्ट वीक क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 4, रिव्यू एक्सरसाइज का। इसमें देखें फर्स्ट वाला वीक जो था उसमें कितने लोगों ने, फर्स्ट वीक में हमारे पास थे 23,456। इस तरह सेकंड वाले वीक में 34,567। इस तरह हम यहाँ पे ये लिख देंगे सेकंड वीक में।
कितने क्या किया विजिट बीच का। फर्स्ट वीक में कितने लोगों ने किया है वो अब यहाँ पे देखें फर्स्ट वीक में जितने लोगों ने किया वो भी हमने राइट कर लिया और जो सेकंड में किया वो भी राइट कर लिया। तो टोटल हमने ए वाली स्टेटमेंट के मुताबिक हमने टोटल इसका देखना है कि कितने लोगों ने दोनों हफ्तों में बीच पर विजिट किया है। तो 6 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13। 13 का यहाँ पे 3 1 ऊपर कैरी 5 और 6 11 1 प्लस किया तो 12 12 का यहाँ पे 2 1 फिर कैरी 4 और 5 9 और 1 प्लस किया तो 10 हो गए 10 का 0 1 यहाँ पे कैरी 3 और 4 7 और 1 8 2 और 3 5। तो टोटल जो है वो कितने लोगों ने किया विजिट पूरे वीक में दोनों हफ्तों में 58,023। अब सेकंड वाली स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है इन विच वीक लेस पीपल विजिटेड द बीच एंड बाय हाउ मच डिफरेंस कि अब दोनों हफ्तों में से किस वीक में लोगों ने कम जो है वो विजिट किया है और कितना कम किया है। अब सेकंड यहाँ पे देखें देखने से हमें मालूम हो रहा है कि फर्स्ट जो वीक था उसमें क्या किया लोगों ने कम जो है वो पीपल जो है वो विजिट के लिए आए हैं बीच पर और कितने आए हैं उसके लिए हम क्या करेंगे जो सेकंड वाला वीक है उसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। अब सेकंड वाला स्टेटमेंट का आंसर देखते हैं बी। इसमें हमारे पास क्या पूछा उन्होंने टोटल जो सेकंड वाला वीक है पहले वो राइट कर लेंगे 34,567। इसमें से फर्स्ट वाले वीक की जो पीपल्स हैं उनको सब्ट्रैक्शन कर देंगे 23,456 माइनस करेंगे। डिफरेंस जब भी हो तो इसका मतलब होता है माइनस करना। यहाँ पे देखिए 7 में से 6 माइनस किए 1 6 में से 5 किए तो 1 5 में से 4 करेंगे 1 4 में से 3 करेंगे 1 3 में से 2 करेंगे तो 1 तो कितने 11,111। ये हमारे पास बी वाली जो स्टेटमेंट है उसका आंसर आ गया। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सोल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें दे वेयर 12,345 कैटल्स इन अ फार्म इफ 34,567 मोर कैटल्स आर एडिड देन फाइंड। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इतनी जो हैं कैटल्स हैं मवेशी फार्म में हैं उसमें हमने क्या किया कि इतने जो हैं वो और ऐड कर दिए हैं। तो फाइंड हमने क्या करना है फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में हाउ मैनी कैटल्स वेयर देयर इन द फार्म ऑल टुगेदर। तो ऑल टुगेदर मतलब अब टोटल जो है वो दोनों को मिलाकर कितने हो गए हैं। और सेकंड वाली स्टेटमेंट में क्या है कि इफ 26,754 वेयर गोट्स आउट ऑफ द टोटल। क्या कहा जा रहा है जो टोटल हमारे पास आएगा उसमें से हमने कितनी जो है वो क्या है यहाँ पे गोट्स हैं। देन What was the number of cattle other than goats। तो goats से जो बाकी बच रही हैं वो कैटल्स हैं वो कितनी हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट वाली स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों का हम ऐड करके इनकी जो ऑल टुगेदर फार्म में कैटल्स हैं वो फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है रिव्यू एक्सरसाइज का। इसमें से हमारे पास कैटल जो हैं वो कितनी है टोटल कैटल्स हमारे पास हैं 12,345 और इसमें से मोर कैटल जो है वो ऐड की हैं। इसमें यहाँ पे हम लिख लेंगे ऐड कैटल्स वो कितनी की हैं 34,567। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट के मुताबिक हमने इसको करना है दोनों मतलब तादाद जो है वो बतानी है कि कितनी हो गई है। 5 में 7 प्लस की ये तो हमारे पास 12 12 का 2 1 कैरी 6 और 4 भी 10 होते हैं 10 में 1 कैरी वाला प्लस किया तो 11 11 का यहाँ पे 1 1 कैरी 3 और 5 8 और 1 प्लस किया तो 9 2 और 4 6 1 और 3 4। तो ये हमारी क्या हो गया यहाँ से हमें मालूम हो गया कि ऑल टुगेदर फार्म में जो वो कितने एनिमल्स हैं 46,912। अब हम सेकंड स्टेटमेंट के मुताबिक देखेंगे क्या करना है कि जो टोटल हमारे पास आई हैं वैल्यूज़ जो टोटल कैटल्स आए हैं उसमें से हमने 46,912 है उसमें से हमने अगर गोट्स जो हैं वो इतनी हैं गोट्स जो हैं वो कितनी हैं 26,754 ये निकाल देंगे तो बाकी जो हम वो कैटल्स बताने की कितनी रह जाएंगी। तो इसमें हम क्या करेंगे इसको हम माइनस करेंगे
754 माइनस का साइन लगाएंगे। अब हम 2 में से 4 माइनस नहीं होंगे, 1 यहाँ से बोरो कर लेंगे, यहाँ पे 0 रह जाएगा। 12 में से 4 माइनस कर दिए हैं तो अब हमारे पास कितने रह जाएंगे 8। 0 में से 7, अब 0 में से 5 हम माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ से 9 से यहाँ पे 1 बोरो कर ले, यहाँ पे 8 रह जाएंगे। 10 में से 5 किए तो 5, 8 में से 7 1, 6 में से 6 0, 4 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 2। तो ये बी वाली स्टेटमेंट है, उसका आंसर आ गया है कि 20,150 एज हैं वो बाकी कैटल्स हैं। इतनी तो ये गोट्स थी और ये हमारी टोटल जो थी, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिख देनी है टोटल कैटल्स और यहाँ पे आपने लिख लेना है गोट्स जो हैं उसमें जितनी भी हैं गोट्स, और ये आपकी बाकी जो कैटल्स हैं वो बच गई हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। देयर आर 45,765 trees in a forest. If 32,124 are cactus trees, then find the number of trees other than cactus. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इतने जो हैं वो ट्रीज हैं जंगल में, उसमें से 32 जो हैं 32,124 जो हैं वो कैक्टस ट्रीज हैं, बाकी जो हैं वो बताएं कितने हैं। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, टोटल ट्री में से ये जो कैक्टस ट्रीज हैं इनको माइनस कर देंगे तो बाकी हमें खुद ब खुद ही मालूम हो जाएगा। इसके लिए भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ट्रीज इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में टोटल जो है वो कितने हैं वो हम राइट करेंगे 45,765 और उसमें से कैक्टस ट्री जो है वो कितने हैं वो राइट करेंगे। कैक्टस ट्रीज कितने हैं हमारे पास 32,000, यहाँ पे देखिए 32,124 माइनस करेंगे इसमें। यहाँ पे देखिए 5 में से 4 माइनस करिए तो 1, 6 में से 2 किए तो हमारे पास 4 आएगा, 7 में से 1 माइनस कर दिए तो 6, 5 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास कितने आएंगे 3, 4 में से 3 माइनस किए तो 1। यहाँ पे अब हमें मालूम हो गया कि बाकी जो ट्रीज़ हैं वो इतने हैं, ट्रीज जो हैं जंगल में इतनी हैं, उसमें से कैक्टस ट्री जो हैं वो राइट किए, इन दोनों में से इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया है, जो टोटल जो ट्री है उसमें से बाकी जो ट्री हैं वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब ये जो बाकी ट्रीज़ हैं वो हमारे पास आ गए हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। अरसलान हैज़ reached 51,346. He wants to buy a laptop which cost reached 75,432. How much more amount does he need to buy the laptop? अब अरसलान के पास क्या है, इतने पैसे हैं और वो लैपटॉप जो है वो ख़रीदना चाहता है जिसकी कीमत जो है वो इतनी है। तो बताना है यहाँ पर कि उसको कितने और पैसों की ज़रूरत है लैपटॉप ख़रीदने के लिए, क्योंकि जो उसके पास पैसे हैं वो कम है और जो लैपटॉप की कॉस्ट है वो ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो लैपटॉप की कॉस्ट है उसमें से हम जो उसके पास पैसे हैं वो माइनस करेंगे, तब हमें मालूम हो जाएगा कि उसे और पैसे की कितनी ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास सबसे पहले हम राइट करेंगे जो लैपटॉप की कॉस्ट है, लैपटॉप की हमारे पास जो कॉस्ट है उसको हम पहले राइट करेंगे। लैपटॉप की कितनी कॉस्ट है 75,432 और उसके पास कितने पैसे हैं, असलान के पास कितने हैं वो राइट करेंगे 51,346। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे असलान हैज़ अमाउंट, असलान हैज़ अमाउंट। यहाँ पे अब इसको माइनस कर देंगे, 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, यहाँ पे 1 बोरो कर लिए, यहाँ पे अब 2 रह जाएंगे। 12 में से 6 हमने माइनस करते तो 6 बचे हैं, 2 में से 4 नहीं होंगे, यहाँ पे 12 हो गए अब, और यहाँ पे हमारे पास 3 रह जाएंगे। 12 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास 8 बच गए, 3 में से 3 0, 5 में से 1 4, 7 में से 5 2। तो और उसे कितने पैसों की ज़रूरत है 24,086 रुपीज़ की उसे और ज़रूरत है। अब यहीं पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है यूनिट नंबर 1 की टॉपिक जो हमारे थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले, उसकी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो वो कंप्लीट होती है। अगर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर अभी से लाइक और शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और चैनल को भी ज़रूर अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ये फुल बुक मेरे साथ कंप्लीट कर सकें। इसके अलावा अगर आप इस बुक के अलावा किसी और बुक के भी आप लेक्चर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।